ये लीजिए। ये आपने एक दो दिन से ये नाना क्या लगा रखी है? हाँ? इच्छा ही नहीं होती राधिका। तो इच्छा पैदा कीजिए। जब पुरानी इच्छाएं दम तोड़ने लगी तो नई इच्छाएं पैदा करके क्या फायदा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपसे किसी ने कुछ कह दिया है क्या? अगर किसी ने कुछ कहा भी तो क्या? अपनों से पलटकर कोई कुछ कहता है क्या? अब देखो ना, उस दिन सुमन अपने कमरे में आई, उसके साथ बातें करने से ऐसा लगा मुझे कि राम तक मेरा संदेश वो जरूर पहुंचाएगी। लगता है भूल गई है। वो भूल ही नहीं होगी। उसने जानबूझ के नहीं कहा होगा। हाँ। ऐसा क्यों करेगी वो? इसलिए कि शायद उसे लगा हो कि दोनों भाई इतने दिनों बाद मिलकर एक दूसरे पर भड़ास न निकाल दें। और डॉक्टर ने उसे ही समझाकर भेजा है कि आपसे कोई भी ऐसी बात न कहे कि जिससे आपको थकान हो। मामा प्रणाम पापा। सुरेंद्र, जीते रहो बेटा। कैसे हैं पापा? ठीक हूं बेटा। बेटे, प्रांजल को भी साथ ले आते, बहुत दिन हुए उसे देखे हुए। वो पापा, आपके ठीक होने की मन्नत मांगी थी ना उसने, उसी को पूरा करने के लिए मंदिर गई है। लेकिन हम ठीक ही कहाँ हुए अभी तक बेटे। क्यों पापा, क्या हुआ? बेटा, जब तक हम अपने भाई से नहीं मिल लेते और उसे अपने कलेजे से नहीं लगा लेते, तब तक हम अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर सकते हैं। और कमबख्त न जाने क्यों, या तो वो हमसे मिलने से खतरा रहा है या फिर उसे कोई मिलने नहीं दे रहा। उर्मिला, एक बात तुमसे कहना भूल गया। तुम इस घर में वापस तो आ गई, पर जिस दिन तुमने प्रिया के साथ कोई ऐसी वैसी बात की या कोई उल्टी सीधी हरकत की, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ये मेरी बात याद रखना।
बस श्वेता बस, अब मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। कितनी मेहनत की थी हमने इस टेंडर के लिए, सिर्फ दो रुपए के डिफरेंस से ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। मैं क्या बताऊं सुरेंद्र, मैंने भी कितनी मेहनत की थी इस टेंडर के पीछे। 4 चक्कर तो मैंने पाटिल के ऑफिस के भी लगाए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जीरो ना, जीरो ही निकला ना। ये सब हुआ कैसे, वो भी तुम्हारे होते हुए? श्वेता, मैंने ब्लाइंडली ये सारा काम तुम पर छोड़ रखा था, फिर ये गड़बड़ हुई कैसे? अब मैं क्या करूं सुरेंद्र? सुरेंद्र, कहीं तुम मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हो? ओह, कर लो बात। अरे बाबा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, कम से कम तुमसे पूछ तो सकता हूं कि वो भी नहीं कर सकता? हमें कम से कम ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि इतना इंपॉर्टेंट टेंडर एक नई कंपनी को कैसे मिल गया। क्या नाम है उसका? रश्मि कंस्ट्रक्शंस। आज से पहले मैंने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना। मैं भी तो इसी बात को लेकर परेशान हूँ। पता है, मैंने पाटिल को 2 लाख रुपए भी दे दिए। अब श्वेता, 2 लाख रुपए को मारो गोली। पाटिल से हम ये नहीं तो कोई दूसरा काम करवा लेंगे। तुम सिर्फ ये पता करो कि ये नई पार्टी कहां से पैदा हो गई, जो हमारे मुकाबले में खड़ी भी हुई और हमसे जीत भी गई। हाँ। ये लो, जल्द से जल्द पता करो कि ये नया कॉम्पिटिटर कहां से पैदा हो गया। ओके? हेलो। हाँ मुत्तुस्वामी, क्या प्रोग्रेस है? नहीं, थोड़ा टेंशन में हूँ, मेरे हाथ से एक टेंडर निकल गया। यही कोई नई कंपनी है, रश्मि कंस्ट्रक्शंस। सिर्फ 2 रुपए की डिफरेंस। हाँ, नेहा, अरे मसूर की दाल, ये तो मेरी प्यारी चाची के हाथ का हिट आइटम है। लेना, तेरे लिए तो बनाई है मैंने। थैंक यू चाची। छोड़ इसे। ये आप क्या कर रही हैं मम्मा? मैंने कहा ना, छोड़ इसे। मम्मा, लेकिन ये मेरी फेवरेट दाल है। होगी, लेकिन तू इसे नहीं खाएगा। दीदी, ये क्या जिद है? इसी के लिए तो बनाई है मैंने। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, न जाने इसमें क्या मिला दिया होगा, इसे अपने बस में मम्मा, करने ये के लिए। क्या बोले जा रही हैं आप? चुप। मैंने कहा तू ये नहीं खाएगा, सो नहीं खाएगा। हाँ हाँ, मत खा, खा अपनी माँ के हाथ का। खिलाऊंगी, अरे जब तक जिंदा हूँ खिलाती रहूंगी। अरे मुझे तो तेरे हाथ का जहर भी मंजूर नहीं। बहुत गलत बात है, जो मुंह में है आप बोले जा रही हैं। होगा क्या आपको? नहीं खाना मुझे, नहीं खाना मुझे। मत खा, तू भी चला जा। अरे तू भी चला जा मुझे छोड़ के। मैं तो दोनों बेटों से अपना हाथ धो बैठे। ये रोने धोने का नाटक करके इस भरे पूरे परिवार में अपशकुन मत करो दीदी। वैसे भी हमें पूरे परिवार की रोटियां बनाने का कोई शौक नहीं है। खुद बनाओ और खिलाओ अपने हाथों से। हाँ हाँ बनाऊंगी, बहुत सह चुकी तुझसे मैं। अब ये रोज रोज का झगड़ा मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। लक्ष्मी! हाँ, छोड़िए मुझे। हम तो दीदी दीदी कहते कहते हमारी जबान नहीं सकती है, और ये है कि इनका दिमाग सातवें आसमान पर। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर, समझे? खबरदार जो अपना मुंह खोला, समझ ले आज हम मर चुके तेरे लिए। हाँ, मर गए। आज से रोटी पानी अलग, किचन अलग। अलग तो अलग। अब रोज रोज की किटकिट मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। सुना, आज से ये किचन अलग। आज से क्या, अभी से अलग, अभी से। छोड़िए मुझे। तुमने अपने बॉस को बताया नहीं कि रश्मि कंस्ट्रक्शंस और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम यहाँ हंस रहे हो बकुल? पता है, वहाँ ऑफिस में तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि पकड़ी गई। लेकिन बाल बाल बच गए क्यों? स्वीट हार्ट, तुम इतनी आसानी से पकड़ी जाने वालों में से नहीं हो। आई नो यू वेल। रश्मि कंस्ट्रक्शंस।
ओह माय गॉड। अब बस भी करो बकुल, इस बात पे इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? रश्मि कंस्ट्रक्शंस की तहकीकात की जिम्मेदारी भी सुरेंद्र ने तुम्हें ही दी है। बेवकूफ कहीं का। अरे बेवकूफ तो हम बन जाते, वो तो इन वक्त पे मेरे दिमाग में नई पार्टी के नाम से टेंडर भरने का ख्याल है, वरना तो मानते हो ना मुझे? अरे मानता भी हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी हूँ। छोड़ो इन बातों को, लेट्स सेलिब्रेट। Yes. दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। ये तुम्हारे लिए थैंक्स। और ये मेरे लिए। Cheers. हेलो हेलो प्रांजू, एक गुड न्यूज़ है। सुषमा दीदी बताइए ना, जल्दी बताइए क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ नहीं, वेरी गुड न्यूज़ बोल। हाँ हाँ तो बताइए वो वेरी गुड न्यूज़ क्या है। घर के किचन में दीवार बनाने का काम शुरू हो गया है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे एक होने का जो दिखावा चल रहा था ना उस घर में, अब उसका आखिरी पिलर भी गिर गया। अब तो दीदी बचा कुचा गिरकर मलबा बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे हाँ, वो नए नए किचन जो आपके बनेंगे ना अलग अलग से सबके, जब उनमें हलवे बनेंगे ना तब मुझे जरूर बताइएगा। क्या है ना, मैं उन्हें खुद चखने आ जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अरे और लाल जी, अरे बकुल बाबू कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? अरे सब बता रहा हूँ, आप यहाँ को लेकर यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। आओ। नमस्कार, राधे राधे। अरे भाई मैं यहाँ कैसे? भाई बकुल बाबू, बात दरअसल ये है कि मैं सोच रहा हूँ आज ससुरा छुट्टी को दिन है तो कौन के पास जाके घड़ी दो घड़ी को आराम से बातचीत करूं, हैं? फिर ख्याल आयो आपको। अरे भाई आप भी तो आजकल दिमागी काम बहुत सारे कर रहे हो, हैं? और अपने हो तो मैं भाई फ्रूट मर्चेंट के यहाँ गयो, बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फ्रूट उठाए और यहाँ चलो आयो। अरे बैठो तो सर, आप बैठो बैठो। लेकिन ये फ्रूट्स इस तरह से छुट्टी मनाना, बात समझ में नहीं आई। नहीं आई? कोई बात ना भाई, भागे बिहारी लाल की कृपा से मनोहर लाल का वास्ता है, मैं सबन को सारी बात समझा दूंगा। देखो भाई बकुल बाबू, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल आपने जो हमारे दामाद सुरेंद्र सोमानी पे जो शिकंजो कसो है
भाई वाह, एकदम लाजवाब शिकंजो है साहब। और साहब अब तो बाके बिहारी लाल कृपा साहब बाके टेंडर फेंडर तक भी पहुंच गए हैं। तो मैं बधाई देवे चला है। अब बधाई तो साहब खाली हाथ कैसा हाथ है कि ना? आपको टेंडर वाली बात पतो है, मुझे सब पतो है सुजाता देवी। अब भाई का है, दो एक आदमी तो मोकू भी छोड़ने पड़े हैं आपके ऑफिस में, है? पर निरोगी तो धंधो है? लेकिन ना, आप चिंता मत करो, मैं कोई शिकायत करने थोड़े ही आया हूं आपसे। ना ना, ऐसा कैसे कर सकूं मैं, है? मैं तो आपसे बस इतनी सी विनती कर बे आया हूं कि भाई हमेशा की तरह आपके सेवक मनोहर लाल को ध्यान रखियो। हाँ कहा है बकुल बाबू, जमानो ससुरो बड़ो खराब आ गया, बड़ी कड़की है। हथेली खुजा खुजा के मर गयो मैं, लेकिन हथेली में कछु वजन ही ना आया है। अब साफ देखो जी, फ्रूट दे, बड़े हाथ जोड़ के विनती करके वो फ्रूट मर्चेंट से उधार में फ्रूट लेकर आया हूं आपके पास से। समझ रहे हो ना आप, मतलब है कि ना? अरे एक बात है साहब, जमाना बड़ा खराब आ गया है। बताओ, आपने कितने प्रेम से पूरी नोटन की गड्डी मेरे हाथ में धर दी ना? ना, आपने अपना काम किया जितनी समझी उतनी है, लेकिन मोकू कुछ वजन ही ना महसूस हो रहा। लेकिन कोई बात, हाँ आप चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा मैं चलूं? राधे राधे। ना ना, आप बैठो, आप यहीं बैठो। हाँ, और देखो फ्रूट जरूर खाइयो आप। हाँ, सेहत बन जाएगी। आपके चेहरे पे रौनक ही ना है आजकल, फ्रूट खाए करो। है इनको फ्रूट खिलाओ साहब, है? अच्छा राधे राधे। राधे राधे। मनोहर लाल जी, इनका भी कुछ करना ही पड़ेगा।